संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर करनाल में आज नई अनाज मंडी में किसान महापंचायत और उसके बाद लघु सचिवालय के घेराव का जो आह्वान किया गया है, उसको देखते हुए करनाल में एक तरह से भारी पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है और रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। हम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में उमरी चौक के पास जो किसानों का लंगर है वहां पर खड़े हैं। यहां पर किसान जमा हैं और करनाल कूच के लिए एक तरह से तैयार हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो किसान बड़े उत्साह के साथ यहां पर डटे हुए हैं और एक तरह से पक्का इरादा करके करनाल की तरफ कूच करने का ऐलान जो है कर रहे हैं। क्या कहेंगे जो आज करनाल की तरफ कूच कर रहे हैं? देखिए, जो लाठी जिस तरह से बांधी गई सरकार के द्वारा, उसका विरोध किसानों के अंदर बहुत ज़्यादा भारी है। आप देखेंगे कि कल थोड़ी सी आवाज़ के बावजूद भी किसान काफ़ी ज़्यादा संख्या में निकल के आ रहे हैं। हमारा मकसद शांति प्रिय आंदोलन चलाने का है और जब करनाल में शांति प्रिय टोल प्लाजा में बैठे थे, जिस तरीके से सरकार ने लाठी भांजी है, उसका विरोध किसानों के अंदर है और उसका जो है आज पंचायत में जो कड़ा निर्णय लिया जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, सभी किसान उसका पालन करेंगे और उसी के तहत जो है आज सचिवालय का घेराव किया जाएगा। तो भारी जो फोर्स वहां पर तैनात है, किस तरह से ये? देखिए, सरकार का काम होता है, प्रशासन का काम होता है लाइन ऑर्डर को मेंटेन करना। हम भी चाहते हैं लाइन ऑर्डर ना तोड़ें, हम भी चाहते हैं किसी तरह का कोई भी हमें ऐसा कार्य ना करना पड़े जिससे कि लाइन ऑर्डर उठे। पर किसानों ने अपनी मांग, जायज़ मांग रखी है, उसको मानना भी प्रशासन का जो है एक कर्तव्य है। उसको माने और उसको मानकर किसानों को हाथ दे। जैसे कि 25 लाख रुपए और एक नौकरी, जो किसान शहीद हुआ है, क्या ज़्यादा रखता है मांग? आज क्या एक किसान की कीमत 25 लाख भी नहीं है वो कर रहे हैं? तो बड़ी दुख होता है हमें इस बात को लेके कि जो किसान इन्होंने लाठियों के साथ शहीद किया, उस किसान को कम से कम उसके परिवार को हाथ तो दें, एक राहत दे। राहत से जो है किसान के परिवार को पीछे जीने की एक जो समस्या है वो दूर होगी और हम कहेंगे कि नौकरी भी दें। और जो किसान वहाँ पे लाठी चार्ज में जिनको लाठियाँ लगी और चोटें लगी हैं, उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजा भी दें। और हम ये भी कहेंगे साथ साथ में कि जिस अधिकारी के कारण इतना बड़ा हजूम खड़ा हुआ है, जितना बड़ा देखिए नेट बंद करने सरकार को पड़ गया, देखिए इतना बड़ा माहौल क्रिएट कर दिया, तो उस अधिकारी को तुरंत सरकार को सस्पेंड कर देना चाहिए ताकि जो है एक शांति बनी रहे, माहौल ख़राब ना हो। तो हम प्रशासन से अपील करेंगे कि उसे तुरंत सस्पेंड किया जाए। क्या कहेंगे अगर बातचीत के लिए न्योता आता है प्रशासन की तरफ से दोबारा से, जैसे कल बातचीत करेंगे? देखिए, आज इस तरह का माहौल किसान भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं में है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से जा रहे हैं, लेकिन अगर सरकार वहां लाठी बांधती है, सरकार कोई कार्रवाई करती है, सेक्रेटेरिएट का घेराव पूर्ण रूप से होगा। सरकार को हमारी बात को मान लेना चाहिए। सेक्रेटेरिएट का लगातार घेराव जारी नहीं रहेगा। कुछ देर के लिए होती हैं ऐसी चीज़ें और सरकार टकराव की स्थिति में ना आए। हम सरकार से ये हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारा जो आज का लक्ष्य है उसको पूरा होने दें। इसमें सरकार की कोई किरकिरी नहीं होने वाली, कोई सरकार नीचा नहीं दिखने वाली और हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और हम सरकार से पुनः निवेदन करते हैं कि मारे गए किसान को मुआवजा दे, चोटिल किसानों को भी मुआवजा दे और लैंड ऑर्डर है जो है उसकी स्थिति को देखते हुए, किसानों के दिलों और दिमाग की ज़रूरतों को देखते हुए तीनों कानून को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को भी प्रेरित करे। अगर बातचीत के लिए बुलाते हैं तो कोई ऐसा है? देखिए, बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। हमारी जो मांगे हैं अब भी समय सरकार के पास है। अगर उन्होंने मांगे मान ली, हम उसी समय वापस करनाल से चले जाएंगे। जब ये देखिए आप, अगर कोई खिलाड़ी एक छोटा सा तमगा लेकर के आता है, उसको करोड़ों रुपए सरकार ग्रांट देती है। हमारा तो एक किसान साथी चला गया, उसका परिवार का कोई भी सामने वाला नहीं है, उसका परिवार बिल्कुल असर्थ है। लेकिन हम किसानों ने उसको आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन पैसा जरूरी है परिवार को, उसके बिना घर चलाना मुश्किल है। और बिल्कुल जा सकते हैं, कोई जा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में जो है किसान जमे हैं और करनाल कूच की तरफ एक तरह इनका जो एक प्रोग्राम है वो बन रहा है। फिलहाल पीपली में या कुरुक्षेत्र इस तरह का कोई डाइवर्सन या बैरिकेड्स नहीं लगाए गए हैं। क्या कहेंगे आज जो करनाल कूच कर रहे हैं? देखिए, 7 तारीख का संयुक्त किसान मोर्चे ने जो आह्वान किया था कि आज हम वहाँ किसान महापंचायत करेंगे और उसके बाद सचिवालय का घेराव करेंगे। इसको देखते हुए सरकार ने दबाव बनाने की पूरी कोशिश की है
और कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग की हुई है और कितनी फोर्स को इस सेंटर तक की बीएसएफ तक की इन्होंने फोर्स मंगा दी है, जैसे कोई आतंकवादी अटैक करने के लिए वहां जाने। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात सरकार के लिए नहीं हो सकती। किसान ने जो बात कही है सचिवालय का घेराव करेंगे और किसान वहां सचिवालय का घेराव करने के लिए पहुंचेगा। तो बातचीत के लिए अगर बुलाते हैं तो ऐसा कुछ है? देखिए, बातचीत के लिए किसान जथेबंदियां हमेशा तैयार रही हैं, अगर चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे वो यहाँ का प्रशासन हो, बात करने के लिए हम तैयार हैं। अगर कोई मसला बातचीत से हल होता है उसके हम पक्ष में हैं, लेकिन इसकी तो कान पर जूं नहीं रेखती जब तक आमना सामना ना हो। पुलिस वाले हमारे भाइयों को हमारे साथ भिड़ाने की इनकी साजिश ये कर रहे हैं, हमें ये देशद्रोही साबित करना चाहते हैं, ऐसी ये स्थिति माहौल पैदा कर रहे हैं। किसान देश का अन्नदाता है, वो हमेशा पेट भरता है, लेकिन इसके साथ साथ उसको अपने हक भी लेने आते हैं। अगर हमें हक ये 3 काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब किसान लड़ाई लड़ेगा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कुरुक्षेत्र उमरी चौक के पास जो ये किसानों का लंगर है, वहाँ पर भारी संख्या में किसान जमा होना शुरू हो गए हैं और करनाल कूच की तरफ एक तरह से इनका जो कार्यक्रम है वो है, क्योंकि आज करनाल में संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से इस तरह का आह्वान किया गया था कि वो नई अनाज मंडी में जमा होंगे और लघु सचिवालय का घेराव करेंगे। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र।